हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा एक कंप्लीट वीडियो है एमबीबीएस एब्रॉड से रिलेटेड। एक छोटे से छोटे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि एमबीबीएस एब्रॉड क्या हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, और है तो कौन से कॉलेज में हमको जाना चाहिए और कौन से यूनिवर्सिटी हमको सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसा कौन सा देश है जो सारे रूल्स रेगुलेशंस मानते हैं और कहाँ की डिग्री जो है वैलिड है आर वर्ल्ड में। तो आज हम लोग छोटे से छोटे पॉइंट पे बात करेंगे। वैसे मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है राम प्रजापति, मैं हूं एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट और मैं अभी किर्गिस्तान से एमबीबीएस कर रहा हूं। एक्चुअली जब मैं भी एमबीबीएस का प्लान कर रहा था, जब इंडिया में था, जब मैंने नीट दिया और नीट में स्कोर अच्छा नहीं गया, तो जब मैंने एमबीबीएस अब्रॉड का प्लान किया तो मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते थे। हमने भी हमेशा यूट्यूब पर जा करके बहुत से लोगों का वीडियोज़ देखता था और बहुत कुछ सर्च किया, लेकिन उन सब से जो हम लोग इंडिया में देखते हैं, जो हम लोग सर्च करते हैं, कॉलेज के बारे में देखते हैं, जो हम लोग फीस देखते हैं, उन सब से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हमें फ़ील हुआ यहाँ आ करके। वहाँ और यहाँ में बहुत अंतर है। यहाँ आ करके फर्स्ट क्या हुआ, जैसे कि मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया था, तो स्टार्टिंग में ही मेरा अच्छा खासा पैसा बेकार हो गया था। तो फर्स्ट मैं बता दूं, मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं। बस मैं आप लोग को एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग को कभी भी एडमिशन ले रहे हो एमबीबीएस अब्रॉड में, किसी भी देश में जा रहे हो, तो आप लोग के मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, आपका कोई भी पैसा बेकार नहीं होना चाहिए और आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के चक्कर में फंस कर किसी गलत कॉलेज में मत चले जाओ। देखो, अब क्या है कि अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर एमबीबीएस अब्रॉड अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो हमें कौन से देश में जाना चाहिए, कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। तो देखो, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ कर रहे हो, सबसे पहले कॉलेज कोई भी हो, देश कोई भी हो, मैटर नहीं करता। मेन मैटर ये करता है कि वो कॉलेज हमारा WHO और WHO से रिकॉग्नाइज है कि नहीं, मतलब जो भी इंडियन मेडिकल कॉलेज के जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो कम्प्लीटली फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, फिर वहाँ से हम लोग एमबीबीएस कर लेते हैं, तो बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिलता है। तो जैसे अभी मैं किर्गिस्तान से एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने पहले रूस का भी प्लान किया था, बट रूस में क्या दिक्कत होता है, जैसे आप रूस से एमबीबीएस कर रहे हो तो आप जैसे यूएसएमएलई का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ आपको जल्दी सीट नहीं मिलता है, क्योंकि यूएसएमएलई वाले जल्दी रसिया वाले स्टूडेंट को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, तो काफ़ी वहाँ प्रॉब्लम आता है। और जैसे कि मैं जिस कॉलेज में हूँ, मेरा कॉलेज है एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट और ये किर्गिस्तान में लोकेटेड है। ये पूरे एशिया का सबसे सस्ता यूनिवर्सिटी है, पूरे एशिया का। आप कोई भी देश उठा लो, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जितने भी एमबीबीएस देश का, सबसे सस्ता ये यूनिवर्सिटी है, एशियन मेडिकल कॉलेज। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या हमको देखने को मिला यहाँ आकर के, यहाँ फीस तो बहुत ज़्यादा कम है और उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या है कि यहाँ की जो टेम्परेचर है, यहाँ पे जो रहन सहन है, कंप्लीट इंडिया की तरह है। यहाँ पे बस क्या होता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक जो है स्नो रहता है, जिसमें टेम्परेचर मुश्किल से -20 तक जाता है। फिर उसके बाद जैसे कि हम लोग का बीतता है फरवरी के बाद लगातार हम लोग का पूरा इधर जून तक टेम्परेचर 20-25 लगातार मेंटेन रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड। तो मतलब कि सबसे पहले हम लोग को ये देखना चाहिए कि हम लोग जिस कॉलेज में जा रहे हैं, जिस देश में जा रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या है। हम कम फीस के चक्कर में या तो किसी बातों में आकर के हम कहीं ऐसे देश में चले जाते हैं जहाँ टेम्परेचर डिफरेंट है, तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिलता है। जैसे कुछ बच्चे रूस चले जाते हैं, वहाँ हमेशा ठंड रहता है, तो हम ऐसे देश में रहे हैं जहाँ ठंडी गर्मी मिक्स रहता है। तो अगर हमें ऐसे जगह जाना पड़ रहा है जहाँ हमेशा बहुत ज़्यादा ठंड हो रहा है, तो वहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। बट मेरे कॉलेज में क्या है, ये चीज़ नहीं है। मतलब कि यहाँ की जो टेम्परेचर होता है, वेदर होता है, ये लमसम इंडिया की तरह होता है। हम लोग को आज तक कभी कोई फील ही नहीं हुआ कि हाँ हम अलग देश में रह रहे हैं। अब मेन बात क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं रूस से एमबीबीएस चूज़ कर रहा हूँ। अब क्या है कि रूस आने जाने का हम लोग को भाड़ा कितना लग रहा है, मतलब कि हम लोग का फ्लाइट टिकट कितना लग रहा है। तो मैं जिस देश में हूँ, यहाँ पे अगर मैं घर जा रहा हूँ तो मुश्किल से मेरा 7,000 में टिकट हो जाता है, अगर 2 महीने 3 महीने पहले मैं कर रहा हूँ। तो मतलब सबसे पहले यहाँ पे टिकट भी बहुत ज़्यादा कम है और कॉलेज कम्प्लीटली इसकी डिग्री पूरे विश्व में हर जगह मान्य है। इंडिया में या तो आप किसी भी देश में जाओ तो मतलब कोई रोक टोक नहीं है। और मेन क्या होता है कि जैसे कि यहाँ कोर्स जो है 4 साल का एमबीबीएस है, 4.5 साल का एमबीबीएस है यहाँ पर, प्लस 1 साल का इंटर्नशिप है। जो इंडिया में रूल है सेम यहाँ पर भी वही रूल है। और रही बात सेम वही रूल है जो इंडिया में है, सेम यही रूल यहाँ पर है। और रही बात लाइसेंस का, जैसे कि अभी भारत सरकार ने बोला है कि आप जिस देश से एमबीबीएस कर रहे हो, आपके पास उस देश का लाइसेंस होना कंपलसरी है। तो अब यहाँ पर एक बेनिफिट है, ये कॉलेज हमारा अपने देश का लाइसेंस भी प्रोवाइड कराता है। जैसे हम लोग एमबीबीएस होता है तो यहाँ लाइसेंस एग्जाम होता है, वो कम्प्लीटली इंग्लिश में होता है, तो बहुत इजीली सब लड़के पास कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत इजीली तरीके से। और हम लोग क्या होता है, हम लोग ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, जैसे कि रसिया या तो कजाकिस्तान या हमारे किर्गिस्तान में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ जाते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, सही से क्लास नहीं हुआ, फिर बच्चे जो है कि उनको ईयर बैग लगा करके फिर क्रेडिट लेते हैं, मतलब एक ईयर बैग लगा करके $700-800 क्रेडिट लेते हैं, तो बच्चों से एक्स्ट्रा फीस लेते हैं। तो मेरे कॉलेज में ऐसा नहीं है। मेरे कॉलेज में जो है कि सारे बच्चे पास कर जाते हैं। जैसे मान लो कोई एक बार फेल भी होता है तो उसको 3 मौका मिलता है, उसी साल 3 मौका मिलता है पास होने का, तो 99% बच्चे पास ही हो जाते हैं, क्रेडिट तक कभी कोई नहीं जाता। यहाँ पे ये बेनिफिट है। और यहाँ का लिविंग कास्ट बहुत ज़्यादा सस्ता है और यहाँ का फ़ीस भी इस कॉलेज का बहुत ज़्यादा कम है। और अगर हम लोग यहाँ इस कॉलेज की फ़ीस के बारे में बात करें, इस कॉलेज का
एक साल का जो फ़ीस है केवल 2 लाख रुपीज़ है। इंडियन रुपीज़ में 2 लाख रुपये एक साल का फ़ीस है। और यहाँ 45,000 मेस फीस है। और वही आपका 15-16 हज़ार वीज़ा का जाता है। वही 15-16 हज़ार रुपये आपका जो है कि FMG क्लासेस के चले जाते हैं। और जो है आपका टिकट का पैसा चला जाता है। बस एकदम ईज़िली आपका एक साल का यहाँ रहने का, खाने का, सब चीज़ खर्च मिला के मुश्किल 3.5 से 4 लाख में कंप्लीट हो जाता है। 3.5-4 लाख में आप रहना खाना हर चीज़ हो जाएगा। अब क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है। फर्स्ट ईयर में क्या होता है, थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस का और हर चीज़ के, जैसे आपका आने का खर्च पूरा कॉलेज उठाता है, तो फर्स्ट ईयर में कम लमसम आपका 5 लाख तक चला जाता है। इससे ज़्यादा 1 रुपये नहीं जाता। और रही बात, अगर आप MBBS आने का प्लान कर रहे हो, तो जिससे जो क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इंडिया में ही पैसा जमा करा लेते हैं। तो आप लोग इंडिया में पैसे जमा करने की गलती मत करना, क्योंकि हमने भी इंडिया में जो पैसे जमा करा, हमारे कॉलेज में वो 1 रुपये भी नहीं जमा था। हमें कॉलेज में आकर के फिर से पैसे जमा करना पड़ा। मेरा इंडिया में जो पैसे भरा पूरा पैसे बेकार गया। अगर आप MBBS एब्रॉड का प्लान भी कर रहे हो, किसी कॉन्ट्रैक्टर की बात में अगर आप इंडिया में पेमेंट बिल्कुल मत करो। कितना भी स्लिप दे, कुछ भी करें, इंडिया में पेमेंट मत करो। बहुत करो आप एडमिशन लेटर का जो रहता है उसका जो 30-40 हज़ार रुपये रहता है, बस उससे ज़्यादा आपको नहीं भरना है। तो यही होता है। और रही बात MBBS में एब्रॉड में पढ़ाई क्या रहता है, तो पढ़ाई देखो भाई, यहाँ पे सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मेरे कॉलेज में क्या है, मेरे कॉलेज में रेगुलर क्लास चलती है। इंडियन टीचर हैं और लोकल टीचर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बहुत है। क्या होता है, बहुत से कॉलेज में बच्चे जाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये सब वो सब करते हैं, क्लासेस नहीं जाते। लेकिन हमारे कॉलेज में बहुत रूल है। अगर आप क्लास नहीं जा रहे हो तो आपको हर एक क्लास का 200 रुपये फ़ाइन भरना पड़ता है, रिवर्क लिखना पड़ता है। तो हम इतने रूल्स रेगुलेशन है कि बच्चे चाह करके भी लापरवाही नहीं कर पाते हैं। और मेरे कॉलेज का FMG रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। इस साल 2023 के FMG में भी कम से कम 100+ बच्चों ने क्वालीफाई किया था, 100 से 150+ बच्चों ने। और 2022 में मेरे कॉलेज का बच्चे ने टॉप किया था। सोचो, मतलब कि FMG एग्ज़ाम तो बांग्लादेश के बच्चे देते हैं और हमारे नेपाल के बच्चे देते हैं, बट मेरे कॉलेज का बच्चा टॉप किया था। तो यहाँ पढ़ाई बहुत बढ़िया होता है। और यहाँ पे बहुत एवरेज, बहुत कम पैसे में आपका MBBS कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से आपका जो 5.5 साल का MBBS होता है, उसमें 18 से 20 लाख में कम्प्लीटली आपका A to Z सारा खर्च आ जाएगा। और एक साल का रहना खाना, फ्लाइट टिकट, हर चीज़ मिला के मुश्किल से 3.5 से 4 लाख का खर्च आएगा। और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।